अमित शाह मुर्दाबाद 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 अमित शाह मुर्दाबाद मुर्दाबाद की आवाज। कांग्रेस ने किया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन। संसद के सत्र के दौरान 18 दिसंबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में दिए गए एक बयान की घोर निंदा करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग शहर द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल चौक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया गया, जिसमें पूर्व विधायक अरुण वोरा, निर्मल कोसरे सहित भारी संख्या में कांग्रेसी मौजूद थे। बाबा साहब के सम्मान में अमित शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अमित शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अमित शाह मुर्दाबाद 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 अमित शाह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अमित शाह एक काम करो, चूड़ी पहन के डांस करो। अमित शाह एक काम करो, चूड़ी पहन के डांस करो। अमित शाह मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, गांधी माता की बात नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी। क्यों प्रदर्शन प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का जो बयान आया है वो बहुत ही दुर्भाग्यजनक है, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है, क्योंकि संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस संविधान की संरचना की थी उसके आधार पर ही जितनी भी कांग्रेस की सरकारें रही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी, गुलजारी लाल नंदा जी, नरसिंहा राव जी, जितने भी कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने बाबा साहब के संविधान के अनुरूप ही इस देश की आधारशिला रखी, उसकी संरचना रखी। अभी वर्तमान में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है, बाबा साहब के संविधान को छेड़छाड़ करने का उन्होंने प्रयास किया, जिसमें समाज के लोगों ने भी उसका विरोध किया था। हम लोग भी उसमें शामिल थे विरोध में कि संविधान के साथ छेड़छाड़ उचित नहीं है। अभी अमित शाह जी ने जो टिप्पणी की कि आप लोग हम लोग अभी संविधान रक्षक दिवस भी हमने मनाया हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान के साथ छेड़खानी कर रही है, तो अमित शाह जी ने जो कहा है कि अम्बेडकर जी का नाम आप इतनी बार लेते हैं
और अगर लगातार आप भगवान का नाम लेते तो आप स्वर्ग में पहुंच जाते, ये कोई बोलने की बात है? अरे अम्बेडकर जी के वजह से भी देश चल रहा है। उन्होंने जो संविधान की संरचना की समता और समानता और सभी वर्गों को साथ में लेकर चलने की बात जो कही है, उसको ही तो कांग्रेस पार्टी पालन करती रही है, पूरा देश पालन करता रहा है। अमित शाह जी को तत्काल इस तरह अमित शाह ने ये भी कहा कि मऊ में उनका जन्म हुआ था अम्बेडकर जी का, और कांग्रेस ने वहाँ उनकी प्रतिमा भी नहीं लगने दी। देखिए, आज बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा हर भारतीयों के, हर कांग्रेसियों के दिल में है और हर स्थानों पे लगी है। दुर्ग में भी हम लोगों ने यहाँ पे लगाया बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा, रायपुर में, पूरे छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में है, महू में तो उनका एक बहुत पवित्र स्थल है, जहाँ जाके लोग नमन करते हैं कि ये हमारे संविधान रचयिता थे। तो भारतीय जनता पार्टी कुछ भी बोलेगी तो ये उचित नहीं है। अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए। सदन में देश के गृह मंत्री जी ने एक बयान जो दिया, बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ जो बयान दिया, वो निंदनीय है। मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। भारत देश का संविधान सबसे बड़ा संविधान है और संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमको संविधान दिया है, उसी के आधार पर हमारा न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका है। न केवल बाबा साहब का अपमान किया, पूरे हिंदुस्तान के लोगों का, संविधान का अपमान गृह मंत्री जी ने किया है। आज हम उनसे मांग करते हैं कि वो देश की जनता से माफी मांगे। सर्वोच्च सदन में जो पहुंचे हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के बदौलत पहुंचे हैं। बाबा साहब ने ही हमको एक वोट का अधिकार दिया है। आज इसी वोट के अधिकार के तहत गृह मंत्री तक पहुंचे हैं। तो मैं गृह मंत्री जी से मांग करता हूं कि वो तत्काल इस्तीफा दे और आपने जो बयान दिया है उसके लिए पूरे देशवासियों से संसद के भीतर और मीडिया के सामने माफी मांगे। भाजपा का कहना है कांग्रेस के पास कुछ काम नहीं बचा, प्रोपेगेंडा फैला रही है और इसलिए ये जो है देश भर में अम्बेडकर जी को लेकर जितने भी धरना प्रदर्शन। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अनुसूचित जाति का विरोधी रहा है, अनुसूचित जनजाति का विरोधी रहा है और पिछड़ा वर्ग का विरोधी रहा है। आप देखिए, छत्तीसगढ़ में 32% आरक्षण देने की पैरवी भूपेश सरकार ने किया था, लेकिन राजभवन से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा है। एक साल सुशासन की कहते हैं, क्या आदिवासियों को 32% आरक्षण मिल गया? अनुसूचित जाति की जनसंख्या यहाँ 13% से ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी के ही शासनकाल में 16 से 12% आरक्षण किया गया था। अभी बड़े बड़े फ्लैक्स लगा रहे हैं कि ओबीसी वर्गों को हम 50% आरक्षण दे रहे हैं। आप देखिए, जिन्होंने नोटशीट लिखा और राजपत्र में जो प्रकाशन हुआ, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग को मिलाकर 50% आरक्षण की बात कर रहे हैं। तो कहां पिछड़ा वर्ग के साथ न्याय हुआ है? तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी अलग है। राम नाम जपना, पराया माल अपना, ये भारतीय जनता पार्टी की फितरत है। हक की आवाज।